तो मुनीब फारूक साहब से सवाल ये हुआ कि अगर चला नहीं सकते रिकॉर्ड क्यों करते तो हो? रिकॉर्ड क्यों करते हो, ये इनसे सवाल हुआ। अच्छा, ये टैग करके कि मेरा इंटरव्यू हुआ। लोग थे, जर्रार खोड़ो साहब थे, आरिफा नूर साहिबा थी, उन्होंने कहा कि सहाफत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। जर्रार खोड़ो साहब ने कहा कि हमने कोशिश की, हम नाकाम गए। और हम नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। ट्विटर पे दिया, चुप है वो। यूट्यूब पे नहीं, कोई बात नहीं की। हालांकि एक बंदा आपको दुनिया के सामने पकड़ के पूछ रहा, भाई बोल भाई किधर है मेरा इंटरव्यू, बोल। हाँ, तो वो नहीं बोल रहे। मुमकिन है आप बोलें। ये कंटेंट जो है उन तमाम लोगों में एक खास नैरेटिव को सपोर्ट करता हुआ, उन तमाम लोगों में एक चीज मुश्तरक थी कि वो तमाम लोग अगर में होगा तो सब कहेंगे साहब चलाने हैं। बिल्कुल, तो ये पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक एंकर साहब हैं जो कि मंजर पर मौजूद भी हैं, मंजर से गायब भी हैं, लापता भी हैं, जाहिर भी हैं। ये कौन है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा दीजिए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जाहिर भी, गायब भी हैं भी और नहीं भी हैं? गुड, ये अच्छा है। आपने एक अच्छी इब्तिदा की है। उन साहब के लिए एक एंकर जो हैं वो मौजूद ऐसे हैं कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। वो ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने प्रोग्राम वगैरह भी उनका चल रहा है। और उसके बाद जो है वो गायब ऐसे हैं कि उनसे एक चीज़ पूछ ली गई या उनसे एक चीज़ हो गई, एक चीज़ हो गई। उसके बाद जो है उन्होंने वो चीज़ जो है वो छुपा दी। अच्छा, कारपेट उठाया और कारपेट के नीचे कर दी। जब वो नीचे कर दी तो फिर वो वाला हाल होता है ना कि अब आप ऐसे बन जाएं कि जैसे आपको पता ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं है, पाँव के नीचे सिक्का रख रहे हैं। हाँ, तो वो बेफिक्र हो जाए, क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं। क्या हुआ, किधर, कुछ नहीं। तो वो वाली हालत है उन साहब की। मुनीब फारूक साहब ने, देखिए, मुनीब फारूक साहब ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक ग्राफिक्स बनी हुई थी, एक फ्लायर था। अच्छा, वो जो फ्लायर था वो फ्लायर बता रहा था कि उनके शो में आज रात 8 बजे क्या होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, उन्होंने वो ऐलान किया, शो का ऐलान किया, मेहमान का ऐलान किया, क्या होने जा रहा है ये ऐलान कर दिया। जब ये ऐलान कर दिया उन्होंने, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। अच्छा, वो ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर मुनीब फारूक साहब के शो में जो ट्वीट था उसके मुताबिक चौधरी मोनी सलाही को आना था, इंटरव्यू देना था और काफी कुछ बताना था। अब ट्विटर तो उनका अपना पर्सनल है ना, वो तो समा का ट्विटर नहीं है। तो मुनीब फारूक साहब ने ट्वीट किया था, वो जैसे ही उन्होंने डिलीट मारा, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है आ गए मोनी सलाही खुद, और उनसे पहले मोनी सलाही से भी पहले एक खाकसार आ गए। अच्छा, उन्होंने वो वीडियो और वो खबर जो है वो फोड़ दी और बता दिया कि बैठे भी हैं सामने, वो आपके सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने बता दिया कि क्या हो रहा है। उनकी वो खबर जो है वो कुछ 1,80,000 लोगों ने देख भी ली है। तो उन्होंने वो बता दिया कि हुआ क्या। फोन आया, अच्छा, और फौरी तौर पर एंकर ने अपने प्रोग्राम से कमोबेश 2 घंटे पहले ट्वीट किया था, उन्होंने ट्वीट डिलीट मार दिया। उसके बाद ठीक ठाक प्रेशर आया और समा ने वो प्रोग्राम रोक दिया। अब जब समा ने वो प्रोग्राम रोक दिया तो मुनी सलाही ने बताया कि मैंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था। उन्होंने नाम भी लिया। क्या ट्वीट बताया कि रिकॉर्डेड एन इंटरव्यू विद मुनीब फारूक, दिस वाज सपोज्ड टू बी एयर टुडे एट 8 PM। ये कल के बारे में बात कर रहे हैं। अपेरेंटली इट वाज फोर्स्ड ऑफ द शेड्यूल। और टाइम क्या है इस ट्वीट का? इस ट्वीट का टाइम है, ये इसको 22 घंटे गुजर चुके हैं। जब लोग आप इस पे टैप करेंगे तो इस पे टाइम आ रहा होगा, और जब ये लोग देख रहे होंगे तो इसको जब इन्होंने पोस्ट 8:20, यानी इस प्रोग्राम जब आना था तो उसके 20 मिनट बाद, 17 मिनट बाद 8:03 पे शुरू होता है। तो मोनी सलाही साहब जो हैं उन्होंने इन 17 मिनट्स में क्या किया? मोनी सलाही साहब ने इन 17 मिनट्स में इन साहब से भी राब्ता किया और 1-2 और लोगों से राब्ता किया कि ये क्या हुआ है। और फिर उनको उनके शिकवे में वो जुमला था जो गालिबन फिल्म खुदा के लिए में था। अच्छा, अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो।
तो मुनीफ फारूक साहब से सवाल ये हुआ कि अगर चला नहीं सकते रिकॉर्ड क्यों करते हो, रिकॉर्ड क्यों करते हो, ये इनसे सवाल हुआ। अच्छा, ये टैग करके कि मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं किया। मुनीफ फारूक साहब अब कम से कम यार ट्विटर है या तरदीद कर, ट्विटर है, कोई 6,40,000 के करीब इनके अपने मुनीफ फारूक साहब के फॉलोअर्स हैं, समा के अच्छे खासे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मुनीफ सलाही साहब के फॉलोअर्स हैं। अब ये बात सब तक पहुंच गई, तो मुनीफ फारूक साहब कुछ बताते ना कि ये क्या हुआ है, अच्छा कैसे हुआ है। मैंने तो अंदर चूंकि उस इदारे में बहुत ज्यादा मेहरबान है, मोहब्बत करने वाले हैं, वहां से तमाम खबर निकाल ली थी। अच्छा, तो वहां से जो पता चला उसके मुताबिक प्रेशर था, उस प्रेशर पर ये हो गया कि इंटरव्यू। वजह ये बताई गई ना कि इश्तिहारी, देखिए इश्तिहारी मुझे बताइए कि उस्मान डार का जब इंटरव्यू हुआ, उस्मान डार का स्टेटस क्या था? इश्तिहारी। कहाँ हुआ था? अदाकार शाहिद की हवेली में जी, कामरान। और चला था या नहीं चला था? बिल्कुल ऐसे चला था। सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू पहले कंट्रोवर्शियल हो गया, चैनल की मैनेजमेंट ने बीबीसी को बताया हम नहीं चला रहे, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर चला था या नहीं चला था? बिल्कुल चला था। और उस इंटरव्यू के बाद जो उन्हीं के इदारे से वाबस्ता लोग थे, जर्रार खोड़ो साहब थे, आरिफा नूर साहिबा थी, उन्होंने कहा कि सहाफत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। जर्रार खोड़ो साहब ने कहा कि हमने कोशिश की, हम नाकाम गए, और आप हमें जो चाहें कह दें, गालियां देनी है दे लें, ठीक है। फिर उसके बाद सदाकत अब्बासी भी हो गया। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू इन्हीं मौसूफ ने, मुनीफ फारूक साहब ने किया। फिर शेख रशीद साहब ने एक अदालत के बाहर खड़े होकर गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था मुझे एक थप्पड़ भी पड़ा था, और शेख रशीद साहब ने ये फरमाया कि मैं तशद्दुद करने वालों और न करने वालों दोनों को माफ करता हूँ। ठीक है, तो बड़ी मेहरबानी। तो ये फैसल कमाल पाशा साहब ने खबर कर दी थी वी न्यूज़ के लिए, वी न्यूज़ ने खबर डिलीट कर दी, कहा वो हमारे रिपोर्टर से सुनने में गलती हो गई। ठीक है, लेकिन अगर रिपोर्टर से सुनने में गलती हुई, खबर के मुख्तलिफ पहलू थे, वो सारे डिलीट हो गए। आप एक हिस्सा निकाल देते, एडिट करके, खबर रहने देते, सब डिलीट कर। क्या पता वो सुनने में ज्यादा ही गलती हो गई। बाकी पहलू किसी और चीज के बारे में थे, वो भी डिलीट कर दिए थे। ठीक है, सुनने में कोई गलती नहीं हुई। हाँ, तो बात यह है कि जिस तरह से कहा गया होगा तो होगा बंद करो, डिलीट करो, और फिर उसके बाद ऐसे बन जाओ कि क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ किया ही नहीं था, वो मुनीफ फारूक बन जाओ उसके बाद। उस मौके पर चूंकि वो इंटरव्यू चल चुका था ना, तो मुनीफ फारूक साहब ने क्या कहा था, शेख साहब झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, मैंने किया था, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। अब बताएं, मुनीफ फारूक ने कोई जवाब दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। ट्विटर पे दिया? चुप है वो। यूट्यूब पे? नहीं, कोई बात नहीं की। हालांकि एक बंदा आपको दुनिया के सामने पकड़ के पूछ रहा, भाई बोल भाई किधर है मेरा इंटरव्यू, बोल। हाँ, तो वो नहीं बोल रहे। मुमकिन है अब बोलें और ये बता दें कि जी ये तो इश्तिहारी। अच्छा, वैसे जब इंटरव्यू किया था मुनीफ फारूक साहब ने, जो सीरीज चल रही थी इंटरव्यू सीरीज, उसमें कुछ बाकियों से कुछ बेहतर था इंटरव्यू, जाहिर है बिल्कुल बेहतर था। मुनीफ फारूक साहब ने सवाल किया था शेख रशीद साहब से कि आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी ये बात कैसे मान लूं, और कुछ ऐसे सवालात किए थे जो बाकी एंकर्स नहीं कर पाए। ड्यू क्रेडिट मुनीफ फारूक साहब को जहां मिलना चाहिए वो हमने पहले दिया था या नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था। अभी हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अभी हम नहीं दे रहे। आप दे रहे हैं ना जी, उसका क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू का नहीं दे रहे ना। तो ये यहाँ तो बनता भी नहीं है ना, यहाँ तो मुनीफ फारूक साहब गायब हो चुके हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल ऐसी कैफियत हो गई थी आदिल शाहजेब साहब की, वो ऐसे ही पता नहीं कैसे गायब हो गए। और फिर जब वो चलने पर रजामंद कर लिया गया चलाने पर, तो फिर आदिल साहब जो है बोल पड़े। देखिए, वो तमाम जो कंटेंट था वो था चलाने वाला। ये कंटेंट जो है उन तमाम लोगों में एक खास नैरेटिव को सपोर्ट करता हुआ, उन तमाम लोगों में एक चीज मुश्तरक थी कि वो तमाम लोग मुजम्मत भी कर रहे थे, पीटीआई की मुजम्मत कर रहे थे, और वो कमोबेश एक जैसी बात कर रहे थे, क्योंकि वो तमाम लोग गिरफ्तारी की खबर आई थी उसके बाद मंजर आम पर आए थे जी। ठीक है, मुनीस इलाही गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बाहर से बैठकर जो बोल रहे हैं उसका कंटेंट क्या शेख रशीद जैसा होगा? नहीं। और ये भी तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है ना कि मुनीफ फारूक साहब इसका मतलब कुछ ऐसा बोल गए हैं जो कि नहीं पसंद था। नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए। बात ये कि अभी तो कंटेंट कहीं देखा नहीं गया होगा ना, ये तो हुआ होगा ना, ये हो गया होगा कि जी ये कैसे हो सकता है कि चौधरी मुनीस इलाही का इंटरव्यू चल जाए। लेकिन अगर इंटरव्यू फेवर में होगा तो सब कहेंगे साहब चलाने हैं। बिल्कुल, तो ये पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि मुनीफ फारूक साहब जो हैं, आप देखिए कि एक इंटरव्यू रुका था, अगर ये ट्वीट ना करते जी, ठीक है, सब्र कर लेते, इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, इनके क्रेडिट पर था, ये भी सब्र कर लेते, समा ने तो ट्वीट नहीं किया था और इंटरव्यू चल जाता,
इंटरव्यू चल जाता, एक अच्छा, ऐसे में एक एंकर को क्या करना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ ना, इंटरव्यू चल जाता, एक खलबली मचती कि यार ये कैसे चल गया चौधरी मुनीस इलाही का इंटरव्यू, रोको मत। और वो इंटरव्यू 7वें 8वें 10वें मिनट में रुकवाया जाता, ठीक है, 7वें 8वें 10वें मिनट में रुकवाया जाता, 10 मिनट का चल गया होता, तो किसकी इज्जत रह जाती? मुनीब फारूक की, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका इंटरव्यू चल गया। अब इसका बर्डन समा पे होता, समा की मैनेजमेंट पे होता, एंकर पे ना होता, एंकर का इंटरव्यू। अच्छा, अभी मुनीब पर आप समझ रहे हैं कि इसका है मुनीब फारूक साहब, तो अब उन्हें फाइट करना चाहिए था ना यार, मैंने एक इंटरव्यू किया है, मेरी आजाद सहाफत, या तो फिर इसकी वजाहत कर दें या कुछ बताएं। अब वजाहत कर सकते हैं, करेंगे, मैं बता देता हूँ। वो ये कहेंगे जी ये इश्तिहारी है, तो भाई पहले वाली भी इश्तिहारी थी ना, तो आपको मालूम है ना कि ये इश्तिहारी है। मुनीस इलाही को आप जानते हैं, कोई ऐसा शख्स तो नहीं है कि जो गैर मारूफ हो। बिल्कुल। तो अब अगर वजाहत करेंगे तो वजाहत भी लंगड़ी लूली तस्वुर होगी, क्या होगा। मैं आपको मिसाल इसकी क्यों कैसे दे रहा हूँ, हामिद मीर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू किया था, दरमियान में रुकवाया गया था जी। तो दरमियान में रुकने से उसका ओनस, उसका बर्डन, उसकी बुराई हामिद मीर साहब पर नहीं आई थी, रुकवाने वालों पर थी, रुकवाने वालों पर आई है, जियो पर आई है। चलो जियो मान गया, जिस किसी ने जैसे भी रुकवाया, जियो ने सरेंडर कर दिया, तो हामिद मीर साहब पर वो बुराई नहीं आई। मुनीब फारूक साहब ये ट्वीट ना करते और ये इंटरव्यू चल जाता, चलने के बाद खलबली मचती। ये तो है ना कि मुनीब साहब की कितनी जलती है। देखिए मुनीब साहब की तो मैंने जहां अंदर बात की है, तो मैंने कहा मुनीब फारूक साहब ने एहतजाज नहीं किया, तो उनकी टीम के एक मेंबर ने, जिनका नाम जाहिर है मैं नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, कल आपका ख्याल है कि मुनीब फारूक एहतजाज करेंगे? मैंने कहा यार मेरा ख्याल है कुछ तो किया होगा ना, कि यार मैंने किया था, मेरे लिए बड़ा बुरा हुआ। कहना सोच है आपकी, नहीं करेंगे। तो ये हुआ, और उसके बाद मुनीब चुप है। अब अगर वो कुछ बता भी दें कि जी ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था, तो रह क्या जाएगा? अच्छा, उनके बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं। ना, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।